ये देखो कितने तीखे नुकीले पत्थर हैं यहाँ पे। भाई साहब अमृत है, अमृत अमृत जी। तो ये पानी ऊपर से आया। हाँ ये निकलता है। जय भोले, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी सबसे पहले हमारे भाई साहब उठे हैं, प्रेमू भाई, और उसके बाद मैं उठा हूँ। और ये देखो बाबा जी का धुना हमने जला दिया है। अभी पानी गर्म की जा रही है पीने के लिए और उसके बाद बनाएंगे ब्लैक टी। और इनके जो दूसरे भाई हैं अपने चाचा जी, वो भाई ठीक 5 बजे सोए हैं। पूरी रात कड़ा पहरा दिया है, आग जलाई थी और आग सेकते रहे, क्योंकि पिछले कल रात को जो है बाघ ने 2 बार यहाँ पे अटैक किया है इस डेरे में, बिल्कुल लाइव हमारे सामने। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो सुबह सुबह का दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है। बाकी आज मौसम थोड़ा सा मुझे ठीक ही लग रहा है प्रेमू भाई। बाकी दिन की बात कुछ नहीं बोल रही, यहाँ तो पल भर में जो है मौसम बदलता रहता है। बाकी 2 भाई अपने सो रहे हैं, देखो बड़े आराम से। बाकी भाई डेरे के आसपास देखो कितनी प्यारी प्यारी घास उगी है अंदर, और ये देखो लकड़ियाँ सूखी अंदर रखी हैं। और इस साइड भी देखो ये घास देखो, ये तो एकदम जंगली आशियाना है जैसा होना चाहिए, है प्रेमू भाई। अंदर भी घास है देखो। बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रकृति के बहुत करीब अपने भेड़ पालक रहते हैं, देख लो, ये सच्चाई है। तो है। और चूल्हे का तरीका देखो इनका, बीच में सरिया लगाया हुआ है और इसके ऊपर देखो बर्तन रखा जाता है। ये देखो ये तरीका रहता है। ज़्यादातर भेड़ पालकों के पास 2 लकड़ियाँ रखते हैं मोटी सी, और उसके ऊपर कुकर वगैरह टिका देते हैं। और सामने देखो ये पत्थर रखा हुआ है ताकि जो है ये पोल, ये देखो ये स्टैंड को पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसके ठीक पीछे रखा हुआ है और आगे रखा है पत्थर, और राख वगैरह यहीं डालते हैं। और राख से ही देखो ये बर्तन वगैरह पूरे साफ कर दिया राख से ही। तो प्रेमू भाई कितने बजे निकल जाते हैं भेड़ बकरियों को चराने के लिए? सुबह 7 बजे। 7 बजे, तो 1 घंटे बाद चले जाएंगे। हाँ जी, 1 घंटे हैं? के बाद। फिर खाने का क्या रहता है? खाने का तो उसके बाद आके बनाना पड़ता है। 10-11 बजे? 11-12 बजे। 12 बजे के बाद ही तब बनाते हैं खाना। हाँ जी। फिर दोबारा 2 बजे जाएंगे वापिस? वापिस 2 बजे दोबारा से लेके ना। हाँ जी। फिर शाम को 8 बजे वापसी। 8 बजे वापसी। दोस्तों 8 बजे तो वापसी होती है, पर इनको फिर वही है कि बस कड़ा पहरा। हाँ जी। कल तो 8 बजे कर दिया अटैक उसने, आते ही है ना, जैसे ही आप अंदर आए। 8 बजे बस अंदर डेरे के अंदर आए, नहीं तो तुरंत अटैक हो गया। जैसे अंधेरा होता है मतलब। हाँ जी हाँ जी, अंधेरे होते होते। बाकी ये देखो अपने भाई लोगों के पास बंदूक है विद लाइसेंस, ये रखनी पड़ती है इनको, क्योंकि भाई अपना भी खतरा रहता है बहुत ज़्यादा, हाँ जी है ना। हाँ जी हाँ जी, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वो कभी भी आ जाता है। तो यहाँ भालू ज़्यादा है कि लेपर्ड ज़्यादा है? वैसे भालू भी ज़्यादा है, पर लेकिन बेसिकली भालू कम। लेपर्ड ज़्यादा है ना। हाँ जी हाँ जी। ये देखो 3-4 लिफाफे लगाए हैं और बंद। देखो अंदर भी एक और लिफाफा मिलेगा, ये तीसरा है, शायद से चौथा भी मिल जाए। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोस्तों चूहे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी जी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इतनी हाइट है कि चूहे कहाँ से आते हैं यहाँ पे, इतना ठंडा है जबकि टेम्परेचर डाउन है। हाइट में बहुत चूहे होते हैं। तो नहीं, जब बर्फ गिरती है तो जमीन के अंदर घुस जाते हैं, अंदर, है ना। अंदर। शर्मा जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी रही रात फिर? अच्छा है बहुत। अच्छा, तो ठंडे नहीं लगा, गर्मी लगा बहुत। कल रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा लेपर्ड वाला? ओहो बहुत गजब था। मज़ा आ गया, पहली बार देखा। पहली बार देखा? हाँ। चलो यार, आपकी किस्मत थी वैसे हमारे साथ आने की। जी हाँ, है बहुत ना। अच्छा लगा। दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, इंस्टाग्राम आईडी पे अपने भाई ने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपके साथ एक दिन कैंपिंग करना चाहता हूँ। और भाई डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल के पांगी के रहने वाले हैं और केरला में जॉब करते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम भी आओगे? हाँ आएंगे, मौका मिले तो आएंगे हम। क्यों नहीं मौका मिलेगा। मेरे मोबाइल देख लो, दूर दूर से आते हैं लोग, हैं। ऐसी जिंदगी मतलब लोग बड़ी करीबी से देखना चाहते हैं कैसे रहते हैं अपने गद्दी लोग, बिल्कुल जी बिल्कुल। है ना। कई तरह की दुनिया है।
बाकी दोस्तों आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है आने के लिए, भेड़ पालकों के साथ कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे लेने के लिए आना चाहता है, ये लोग कैसे जंगल में सरवाइव करते हैं, अपनी ज़िंदगी काटते हैं। जो भी दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे रहेगा उसको इस तरह की ब्लैक टी मॉर्निंग के टाइम में पीनी पड़ेगी, और जड़ी बूटियों से निर्मित पानी एकदम साफ स्वच्छ है प्रेमू भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जो आप दुकान का पानी लेते हैं ना अलग अलग कंपनी का, वो सब फेल हो जाएगा। उससे ओ क्या है, वो तो बनाना पड़ता है। और तो क्या, वो दिखाओ तो खुद जो आपने कल बनाया था पाउडर, वो दिखाना था। अच्छा ये वाला, हाँ ये डब्बू। भाई साहब ने इतनी जड़ी बूटियाँ डाली है कि कमाल कर दिया है। ये तो मैंने भी पहली दफ़ा खाया, क्योंकि मैं खुद हिमाचली हूँ, बट ये जो चीज़ इन्होंने भाई बनाई है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, अपना रोटी के ऊपर रख के आप इसको खा सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जड़ी बूटी से लगभग 10 से 12 जड़ी बूटियाँ बता रहे थे ये, कि इतनी सारी मैंने डाली है इसमें, बहुत ज़बरदस्त है। ये तो मैं आज भी खाऊंगा। बिल्कुल। आप क्या बता रहे थे कि आपके अगल बगल में गांव में वो यूपी बिहार के लोग रहते हैं, उन्होंने टेस्ट किया, डब्बा ही ले गए। जी डब्बा ही, 2.5 किलो का डब्बा ही ले गए। वो खा लिया उन्होंने, 1.5 घंटे में खत्म कर दिया, सारा खत्म कर दिया खा के उन्होंने। दोस्तों बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो भाई साहब हमें यहाँ पे टेस्ट कराते रहते हैं। कुछ दाल सब्जी के बीच में डालने वाली होती है, कुछ काढ़ा बनाते हैं, और जिससे सर्दी जुकाम खांसी और भी कई प्रकार की जो बीमारियाँ होती है पेट से संबंधित, वो सारी खत्म हो जाती हैं। कल हमने यहाँ पे काढ़ा पिया था, तो भाई साहब लेके आए थे चोटी से, बिल्कुल काफ़ी ऊपर गए थे, और पानी जो है 1.5 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है, तब जाके बड़े बड़े कैन आते हैं पेट के ऊपर ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सुबह चलो ये पानी ले के आते हैं, पर शाम को जो देखो डेरे में आना 8 बजे, और 8 साढ़े 8 बजे के करीब यहाँ से निकलते हैं पानी लाने के लिए। देखो ये इस घने जंगल से, जहाँ पे तेंदुआ का खतरा है, भालू का खतरा है, और 8:30 से 9 और 10 बजे के करीब पहुँचते हैं यहाँ पे, और 10 बजे फिर लगते हैं खाना बनाने। चाचा जी लग जाते हैं, थोड़ा बहुत वो बना लेते हैं, फिर उसके बाद भी कुछ मतलब रोटियां वगैरह बच जाती है बनाने के लिए, तो मतलब 11 बजे खाना खाते हैं रात को भाई, ये देख लो। और 11 बजे के बाद फिर पहरेदारी शुरू, एक भाई मतलब 2:30-3 बजे तक बैठे रहेंगे, फिर दूसरे फिर जाग जाएंगे। कभी कभी तो दोनों को खड़े रहना पड़ता है सुबह तक, पूरा रोड लगाना पड़ता है, बेडू के पूरा चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है, कभी भालू, कभी क्या। नहीं, तेंदुआ भी 2-3 प्रकार का यहाँ पे है ना, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा सुना मैंने, एक धारी वाला, एक दूसरा है, धारी वाला, एक वो पट्टी वाला, दूसरा पट्टी वाला, एक वो ऐसे पटाके वाला होता है, दबे दबे है ना, दबे दबे। एक लाल लाल रंग का होता है, बोरन जैसा। बस बहुत मुश्किल है जी। ये होगी हमारी रेडी ब्लैक टी। चाचा जी राम राम। राम राम जी, राम राम। उठ गए? उठ गए। तो क्या सोए आप? 2 घंटे की नींद हुई आपकी? 2 भी कहाँ, 1.5 घंटा। 2 घंटे 1.5 घंटे हो गया। 1.5 घंटे में कभी नींद ही नहीं। वो तो अभी सोए ना, 5 बजे सोए। हाँ वही बोल रहा हूँ, उठ के फिर 6:45 बजे अभी चक्कर लगाया इनको सोने के बाद। जंगल जितना खूबसूरत है ना, उतना ही भयानक भी है। भयानक इसलिए कि यहाँ पे ये जो इन्होंने चलाया हुआ सिस्टम ना, पूरी रात यही तो चक्कर है। मैं तो पहली बार देखा। मैं भी बहुत सारे लोगों के पास गया ना, जैसे वीडियो बनाता हूँ अलग अलग जगह, पर ऐसा टैकन देखा, मतलब एक 5 मिनट में यहाँ कर गया, 5 मिनट में दूसरी साइड, देखते दिखते ही, है ना। हम तो सो गए थे, उसके बाद 2 बजे के बाद हुआ कुछ फिर नहीं फिर ठीक रहा थोड़ा ना, पर बैठना तो पड़ता ही है ना, पड़ता ही ना, कभी अचानक आ जाता ना। बाकी दोस्तों चाचा जी का जो गांव है वो रहा नीचे, देखो ये है ब्यासर, काफ़ी डाउन में है, ये देखो काफ़ी बड़ा गांव है। 95% यहाँ पे लकड़ी के मकान है। ये देख लो, ये जो पत्थर के चक्के दिख रहे हैं ना, ये सारे लकड़ी और मिट्टी और पत्थर के मकान हैं। और सूर्य देव जी भी उदय हो चुके हैं, दर्शन कीजिए सुबह सुबह। जय सूर्य देव, हर हर महादेव। हिमालय की चोटियों से लाइव नज़ारा।
डेयरी को दोस्तों बंद किया जा रहा है। ये देखो, ये है इसका मेन गेट, ऐसे लकड़ से बंद करना पड़ता है। बाकी देखो भेड़ें निकल गई है इस साइड, और आज आपको ले चलेंगे ये सामने वाला जो माउंटेन है इसके ठीक आसपास, और वो जगह भी दिखाएंगे ना जहाँ से पानी लाते हैं आप, है ना। हाँ जी, हाँ जी, 1.5 घंटा लगता है जहाँ के लिए, है ना। हाँ जी। और आगे इतनी सुंदर घाटी है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारे होने वाले हैं। अभी दोस्तों बहुत ही सुंदर से बुगियालों की तरफ जा रहे हैं भेड़ बकरियों को चराने के लिए, और भेड़ बकरियां कौन कौन सा चारा खाती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। कर दिया। पेड़ काफी टूटे हुए इस बार। हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ा करते हैं। और ये देखो भाई, यहाँ से कितनी गहराई है, इस पॉइंट को देखो जरा। यहाँ से जो बंदा गिर गया ना भाई, बहुत ही भयंकर खाई है। ये देखो, चल। हाय 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 या। ये देखो कितने तीखे नुकीले पत्थर हैं यहाँ पे। तगड़ी खाई है यहाँ तो नीचे को, है ना। पीछे पीछे देखो इनके डॉग, एक और दूसरा ये इस साइड, एक आगे चला गया है। सबसे आगे एक डॉग रहता है। और वो देखो भाई, माता रानी का स्थान सामने, जय मां। ये सबसे ऊंचाई वाली चोटी ये है। ये काली जंग है। ये हाइट में है कि ये वाली चोटी हाइट में दूसरी? ये वाला इससे भी ऊपर चोटी है। ये तो यहाँ से पूरा मंडी वाला एरिया सारा दिखेगा? सारा दिखता है यहाँ से, सारा जलोड़ी जोत तक। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ये रामपुर साइड पड़ता है ना। हाँ हाँ, आने वाला एरिया। हाँ जी, हाँ जी, किन्नौर वाला वो नजर आता है यहाँ से सीधा। ये यहाँ पर बर्फ 7-8 दिन तक थी, अभी पिघली हुई है।
7-8 दिन पहले हाँ जी हाँ जी, 7-8 दिन तक थी यहाँ पर तो ये टॉप पे। टॉप में दे रही थी ऐसी दे। मुझे लग रहा है ये रोहतांग के आसपास ही है ये भी पहाड़। 13,000 हाँ जी करीब के आसपास है फीट, है ज़्यादा ना? है मेरे ख्याल में, ज़्यादा भी हो सकता है मेरे को ज़्यादा लग रहा है ये वाली छोटी तो। क्योंकि आप बोल रहे हैं जरूरी पास भी दिख जाता है सारा, हाँ जी हाँ जी है ना? हाँ जी, सारा दिखता है यहाँ से, इस वाले स्टॉप से सारा दिखता है। मंडी, कांगड़ा, ये रामपुर, जलोड़ी, किन्नौर का नाम का सारा, ऊपर वाला क्या नाम भी। नहीं, हाइट भी काफी है, देखो ना कहाँ जाके है चोटी। वो देखो भाई सामने की बात कर रहे हैं, वो जाके है चोटी, वो देखो अभी तो टॉप। यहाँ तक तो ओला आया था, इतना अच्छा। 4 इंच ओला पड़ा हुआ था यहाँ तक। गोले। हाँ जी, यहाँ तक का गोले, इतने बड़े गोले। वाह यार, देखो कितने सुंदर बुग्याल है। भेड़े तो ऐसा लग रहा है कि जन्नत में पहुंच गई है, स्वर्ग है ये तो। इस घास की दोस्तों बात बताना चाहूँगा, दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे शादियाँ होती है ना, ये डेकोरेशन के काम आती है, देख लो। और आपने देखी भी होगी, हिमाचल के और उत्तराखंड के पहाड़ों से ये बाई वोल्वो दिल्ली तक पहुँचती है। ये देखो नेचुरल ब्यूटी, देखो आप, ये देखो। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें देखो, हल्की हल्की, कितनी मधुर मधुर आवाज़ें हैं। बीच में हल्की हल्की आवाज़ें भेड़ बकरियों की। इस घास को नहीं खाती है? खाती है तो थोड़ी, अगर ना ही मिले तो अब खाएंगी, है ना? हाँ तब खाएगी। भाई होगी दिल को तसल्ली, जो भेड़ों को चराने की इच्छा थी आपकी, वो भी पूरी कर दी। और रहेगी ऊपर थोड़ी सी भेड़ें। ओ आई भी आ जाएगी। ये देखो, यहाँ से पानी लेके जाते हैं ये रात के 9 बजे 10 बजे, बाद में भरेंगे ना हम, हाँ जी हाँ अभी ऊपर जाके आएंगे ना। जी, पानी थोड़ा सा कम हो गया है, बिल्कुल कम हो गया है। अभी इनको ऊपर जाने को होता है ना। हाँ, वाह ऊपर जाएगा फिर। भाई साहब, अमृत है अमृत। अमृत जी, ये तो ये बंद था पहले पानी, ये हमने खुद बना के किया इस साल, साफ करके फिर निकाला ये पानी थोड़ा सा आगे को। तो ये तो पूरा बंद है, यहाँ से देखो नीचे से आया है पानी, है ना? हाँ जी हाँ जी, नीचे से। देखो भाई, यहाँ पे खुले में कोई पानी नहीं है, अंदर से देखो ये पत्थर लगाए हुए और यहीं से पानी निकल रहा है। पाइप लगाया है इसमें। तो ये तो पूरा जड़ी बूटियां ऊपर से आ रहा हाँ जी, है, हाँ टॉप जी। से, है ना? बिल्कुल जी, टॉप का ही तो पानी तो अमृत है अमृत। अमृत जी, अमृत। ऐसा कहाँ मिलना है। ये रास्ता है ना घोड़े का। अच्छा, राशन पानी लेके घोड़ा यहाँ से निकलेगा? अकेले अकेले नहीं यार, घोड़े के साथ होता है एक व्यक्ति। है तो रास्ता यहाँ से भी है, अच्छा पर लेकिन ठोकर है इसमें ज़्यादा ना, चढ़ाई है बिल्कुल। अच्छा, बीच में पत्थर भी होंगे तीखे नुकीले? पत्थर तो नहीं है, मिट्टी है, चिकन मिट्टी, बिल्कुल लाल मिट्टी। मतलब गिरने का खतरा रहता है घोड़े को? ये वाला पेड़, इसका पत्ती भी बिकता है, चाय बनती है इसकी। अच्छा, चाय बनती है? लक्कड़ चाय नहीं होती, लक्कड़ चाय मिलती हाँ, है हाँ, हाँ। बाजार में, हाँ। उसके साथ मिक्स करके चाय बनती है। तो सबसे अच्छा फॉरनर यही चाय पीते हैं। तो दूध वाली बनती है कि दूसरी ब्लैक? जैसा मर्जी बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यार, नेक्स्ट लेवल का व्यू है भाई, कितनी खूबसूरती है, एकदम खुला खुला
सा स्पेस है देखो, और देवदार का जंगल ये देखो, और फॉग देखो आप। यहाँ पे लगभग भाई साहब बता रहे कि जब यहाँ पे फॉग आती है ना, अगर ढंग से आ जाए तो 10-15 फीट के आसपास जो है अगला बंदा दिखेगा ही नहीं आपको आगे। चाचा जी जन्नत है यहाँ तो, स्वर्ग है स्वर्ग। हाँ ओ भाई साहब ये देखो फ्लावर देखो, नेचुरल। जो फूलों की घाटी बोलते हैं यहाँ पे, वो कहाँ जैसे है? ये है थोड़ी आगे जैसे। आगे जैसे वो फूल ही फूल है वहाँ, रंग बिरंगे। आजकल अभी उतने ही हुए यही लगे हैं। अच्छा, बाकी नहीं लगे, बाकी आज से बाद लगेंगे ना। और टॉप सामने ये दिखाई दे रहा है, यही है ना? यहाँ यहाँ से मुड़िए ना आप परे को। हाँ हाँ। इधर को, यहाँ ये ऊपर है, यहाँ से इधर को टॉप, तो फिर इससे ऊपर है ना। नहीं ये जो सामने वाली चोटी दिख रही है ऊपर, टॉप यही है? हाँ यही है। ये जरा चेक करो आप लोग, ये देखो ये है टॉप। ये 3-4 पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इसके ठीक पीछे देखिए ये है सबसे ऊंचाई वाला यहाँ पे माउंटेन। तो इस जगह पे आप कितने महीने रहते हैं? 6 महीने। इस जगह पे हाँ, 6 महीने? नीचे से लेकर ऊपर तक। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे बर्फ आएगी नीचे की तरफ चल पड़ेंगे। फिर नीचे को। बाकी अपने घर के आसपास आप डेरा लगाते हैं फिर? हाँ जी, हाँ जी। घर से कितना टाइम लग जाता है डेरे तक? 1 घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा। हाँ जी। बाकी इस जगह पे 3 महीने रहेंगे अब? 3-4 महीने अभी तो। 4 महीने और रहेंगे? 3 महीने ऊपर, फिर 1 महीना यहाँ आके फिर। भेड़ वगैरह की ऊन कितनी बार निकालती है आप साल में? पहले निकालते थे 3 बार साल में? साल में। अब निकालते 2 ही बार। एक बार निकाल दिया, एक बार अब लास्ट में नीचे उसका करते क्या है फिर? बेच देते हैं। बेच देते हैं? कुछ अपने लिए भी रखते होंगे? हाँ, अपने लिए भी रखते हैं। कोट बनाते हैं, पट्टू बनाते हैं। चाचा जी बनाते हैं कोट वगैरह? हाँ जी, खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। खड्डी वगैरह रखी है आपने? बनाते हैं हाँ। ऊन काटनी पड़ती है पहले, उसके बाद बनाना पड़ता है। जैसे जैसे दोस्तों हम लोग आगे की तरफ से आ रहे हैं ना, मतलब नेचर इतना खूबसूरत दिख रहा है कि पूछो मत आप। वाह यार वाह, ये देखो कुदरत का करिश्मा देखो। ये है दोस्तों फूलों की घाटी। अभी फूल खिलना ही शुरू हुए हैं, क्योंकि 7-8-10 दिन हुए अभी यहाँ पे बर्फ पिघले हुए। इस एरिया में बर्फ़ थी अभी, लगभग यहाँ से आधा घंटा लगता है, वहाँ पर बर्फ़ थी। और ये देखो भेड़ें, यहाँ पे चारा अच्छी मात्रा में मिल जाता है और काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पे सीधे अगर बात करूँ तो जड़ी बूटी है, ये देखिए। हेलो, बैठ गया? बैठ गया? अभी हम ऊपर नहीं ले जाएंगे। क्यों? अभी ये ऊपर का जो घास होता है ना, ये बहुत मीठा होता है, फिर ये नीचे नहीं आएगी। अच्छा, इसको स्वाद लग जाएगा इसको? हाँ जी, हाँ जी। तब नहीं हम इनको अभी ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे नहीं आती है ये।
अच्छा पानी बह रहा है यहाँ से, ये पानी ऊपर से आया? हाँ ये निकलता है। अच्छा यहीं से निकला है। ये हाय 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 हाय। यहाँ से दोस्तों अगर पैर स्लिप हो गया ना आपका तो भाई बचोगे नहीं आप, देख लो गहराई बहुत ज़्यादा है। बाकी अपने भेड़ पालकों को बहुत ज़्यादा आदत है। ठीक है चाचा, ठीक है आप जाओ ना। खाना बनाते हैं हम। हाँ खाना बनाओ, मैं नीचे से जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। आप तो बहुत अच्छी सीटी बजा लेते हैं गाने। नहीं नहीं और सीटी के अंदर ये डांस चल गया ना, हाँ हाँ इससे नहीं सही ढंग से बजता है। नहीं, सीटी के माध्यम से ना, जैसे आप हाँ जी, लोकल गाना बजा रहे हैं हाँ जी हाँ जी है ना, हाँ जी वो छोटी बात नहीं है। हाँ जी। उसकी तर्ज आनी सिटी के अंदर। बांसुरी भी जाता मैं, अच्छा वो घर में ही है ना। अच्छा बांसुरी भी जाते हैं आप? बांसुरी भी जाता मैं। चलो यार कभी मौका मिलेगा ना बढ़िया। इनकी बांसुरी आपको जरूर सुनवाएंगे। हाँ। और इनके आपको गांव लेके चलेंगे कभी ना कभी जरूर। भेड़ पालकों के घर दिखाएंगे आपको, क्यों भाई साहब? बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब देखिएगा आप कि हाँ जी, हाँ जी। कितना प्यारा गांव है इनका। हाँ जी। पूरा गांव लकड़ी से मतलब भरा पड़ा है। लकड़ी का मकान है लकड़ी टोटल। का। 95%, सिर्फ 5% घर है जो हरी छत के दिखते हैं थोड़े हाँ जी, हाँ जी। पक्के। बाकी टोटल दोस्तों कच्चे मकान है। हाँ जी हाँ जी सादी जिंदगी, साधारण सी इनकी लाइफ है। हाँ जी। पूरे गांव के लोग वैसे ही हैं। हाँ जी हाँ जी। भेड़ बकरियां वहाँ पे आपको डट के मिलेंगी। सबके घरों में किसी के पास 20, किसी के पास 50, है ना? हाँ जी, हाँ जी। सबके पास। हाँ जी। एकदम ये पानी दोस्तों जड़ी बूटी वाला है और
इसको आप बेझिझक होके पी सकते हैं। अमृत है, अमृत। हाँ जी हाँ जी। क्यों अमृत है ना। जायरू से दोस्तों पानी लेके अब डेयरी की तरफ जा रहे हैं। ये देखो 5-5 लीटर के 2 छोटे कैन और एक ये 10 kg का भाई साहब। हाँ 10 लीटर का है ना। ये दोस्तों सिग्नल है खासकर उन जानवरों के लिए कि यहाँ पे हलचल हो रही है डेरे के आसपास, कि हमारे भेड़ पालक इस जगह पे मुस्तैद हैं बैठे हुए। बट वो बहुत ज़्यादा चालाक है, ऐसी बोतल काफ़ी जगह लगा के रखी है। हल्की हल्की धूप है आज तो, उतनी ज़्यादा नहीं है। जो हमारे अभिराम भेड़ पालक है ना, इनका गांव है ये सामने, ये देखो दिख रहा है। और इस डेरे के अगल बगल में दोस्तों ये जो लकड़ियां लगाई है ना, ये इसलिए लगाई हैं जंगली जानवर और जो यहाँ पे गाय वगैरह ना जंगल में, वो अंदर नुकसान ना करें। हाँ जी भाई साहब, जला दी आग। बारिश भी शुरू होगी दोस्तों, और अभी तक हमारे चाचा जी नहीं आए। लेट नहीं हो गए चाचा जी आज? पहुंच जाती थी अभी तो थोड़ा लेट हो गया। यहाँ बैठी होंगी है नीचे। अच्छा, चढ़ती नहीं यहाँ से बड़ी आराम से। बारिश का मजा लो फिर। अच्छा जी, तो छाता बनने गए हैं? छाता देखो भाई यहाँ रखा हुआ है। वैसे आने वाले तो थे हो। आने वाले देखो हैं पेड़ के नीचे क्या पता। पेड़ है यहाँ बड़े बड़े, मिल जाएगा सहारा थोड़ा। क्यों पेड़ में पहुँचेंगे तो नीचे होंगे तो फिर तो भीग गए होने। तो दिख गया। चाचा श्री भी पहुंच गए हमारे। चाचा जी बारिश लेके आए आप हैं? माता जी के भक्त है। माल मत चला गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बकरियां बेटे पहुंच गई। आती रहेंगी खुद दबा। यहाँ पर पेड़ के नीचे में वहीं बैठ गई। बारिश लगी। ऐसे आई हो गई। कहाँ जैसे हुई आपको बारिश शुरू?
बस यही हुई। मैं सोचा उस साइड का शुरू पहले से कि नहीं हुई है। नहीं, अभी हुई शुरू। दोस्तों खाना लग चुका है, गर्मा गर्म चावल और दाल, और शाम की ये सब्जी बची है, देखो आलू और न्यूट्री। चाचा जी बने हमारे बोटी। हाँ, ये लो पकड़ो, खाओ। चलो आप मैं बाद में खाई। लास्ट में। क्यों? खाओ आप। तो आप भी खाओ फिर, अब खाते अब हमारे को खिला लेने पहले। थाली है ना सब्जी इसमें। अच्छा एक थाली वाली, हाँ ये वाली थाली। हाँ, ये वाली। ठीक है ठीक है। आप खाओ ना, उसके बाद हम दो खाएंगे। हाँ नमक देखो भाई, आज मैंने बनाई है फिर से एक बार, ठीक है नमक, ठीक है। तो दोस्तों ये है जंगल का खाना, और जंगल का खाना सच में टेस्टी होता है ना। ज़्यादा भाई यहाँ पे मसाले पड़ते हैं ना, कोई तड़के में कुछ अलग से, मतलब ये तो बोलो कि हम लोग आए हैं थोड़ी बहुत टोमेटो लेके आए थे, बाकी यहाँ पे कोई टमाटर का यूज नहीं होता। कई बार तो प्याज भी नहीं पड़ता है, मिर्च और धनिया और साथ में ऑयल, बस यही पड़ता है। सिंपल सादा खाना बनता है। बाकी अगर आप लोग भी हमारे साथ खाना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर आ सकते हैं हमारे साथ, और जंगल के नज़ारे ले सकते हैं। जंगल में जो फूड बनता है सच में ही उसके तो क्या ही कहने। कैसा है नमक वगैरह? बढ़िया। बढ़िया है। शाम की सब्जी भी काम आ गई। शाम को क्या बनना? आज देखेंगे।